अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम साथियाँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सुनने वालों को हमेशा खुशहाल रखे, तमाम बीमारियों से, हवादिसात से, नागवार हालात से अल्लाह महफूज फरमाए। आज मैं आप हजरात के सामने बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बगौर समात फरमाएंगे। बनी इसराइल कहते हैं हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले उनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं, और आबिद कहते हैं इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के एक आबिद का वाक़या मैं आप हज़रात को सुना रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्रें, उनकी उम्मत की उम्रें बहुत लंबी लंबी हुआ करती हैं। 2000 साल, 1500 साल, इतनी लंबी लंबी उम्रें। और ये आबिद 500 साल तक पलक झपकने के बक़दर उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की हुक्म अदोली उसने नहीं की। हमेशा इबादत में, रियाजत में, अल्लाह को मनवाने में, उसकी फरमा बरदारी में अपने आप को झोंक दिया। हर वक्त अपने आप को इबादतों से जोड़ा रखता था, अपने आप को मुनहमिक रखता था इबादत के अंदर। 500 साल तक उसे अपनी इबादत का घमंड भी था। जिस तरह लोगों को हुकूमतें ताकत की बुनियाद पर अकड़ती हैं, कुर्सी की बुनियाद पर अकड़ती हैं, बाज़ लोग माल की बुनियाद पर अकड़ते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का हाल ऐसा है जिनके पास कोई चीज़ है नहीं, ना माल, ना मता, ना ताकत, ना ज़ोर, ना क़ुव्वत, कोई चीज़ नहीं, फ़ज़लो कमाल का कोई रास्ता उनके पास नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अकड़ते हैं। ये अकड़ने का मिजाज लोगों के अंदर है। इसी तरह वो आबिद को अपनी इबादतों पर नाज था, अकड़ था। तो किताबों के अंदर वाक़या यूँ लिखा गया है, अल्लाह के हुजूर उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला उस आबिद से कहने लगा, मेरे बंदे, तू मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा। आबिद कहने लगा, अय अल्लाह, मेरे पास 500 साल की इबादत का ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है, मैं तो मेरे आमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाऊंगा, तेरे फजल की मुझे क्या ज़रूरत। फिर समझाया अल्लाह उसे, मेरे बंदे, मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा। आबिद कहने लगा, अय अल्लाह, मेरे आमाल हैं, मैं आमाल की वजह से मैं जन्नत में जा सकता हूँ, तेरे फजल की मुझे ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों, इसे एक ज़रा चक्कर लगा के लाओ जहन्नम का। अब फरिश्ते लेकर जहन्नम से कोसों दूर से उसे चक्कर लगा रहे हैं। तो वो आबिद कहने लगा, सूरज सवा नेज़े पर था, प्यास लगी शिद्दत के साथ, हलक के अंदर कांटे पड़ गए। कहा फरिश्तों से, फरिश्तों कुछ पानी पिलाओ। फरिश्ते कहने लगे, वो दुनिया का ज़ाब्ता अलग है, आखिरत का ज़ाब्ता अलग है। दुनिया में जो नियामतें अल्लाह ने दी है वो बग़ैर मुआवज़े के दी है, बग़ैर पैसों के अल्लाह ने नवाज कर रख दिया। यहाँ का मामला अलग है। तो फरिश्ते कहने लगे, है मुआवज़ा। तो आबिद कहने लगा, तो क्या है मुआवज़ा उसका। तो फरिश्ते कहने लगे, तेरी ज़िंदगी भर की नेकियां, उम्र भर की नेकियां। तो आबिद सोचने लगा, अगर नेकियां दे दूं तो जन्नत से महरूम हो जाऊंगा, अगर नेकियों को पकड़ लूं तो जान हलाकत में है। तो सोचा कि सर ही सलामत नहीं है तो सर को बांधने का कपड़ा किस काम का। कहने लगा कि लाओ पानी। सारी नेकियां देकर पानी ले लिया। अब खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह कहने लगा, मेरे बंदे, अकड़ रहा था बहुत, लेकर आ तेरी नेकियां और जा जन्नत के अंदर। अब नेकियों के बगैर जन्नत में नहीं भेजूंगा।
عابد کہنے لگا اے اللہ بات سمجھ میں آ گئی، کوئی آدمی اپنی نیکی کی بنیاد پر جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ تیرا فضل شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے ہر وقت دعا میں اللہ کا فضل کو مانگے، کیونکہ آخرت میں سب سے زیادہ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ ساتھیوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی سب سے پہلے سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرے ویڈیو کے اندر ایک زبردست واقعہ آ رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ لوگ بہت بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔